गहराई से बताते हैं, जहां जिला कोर्ट ने भोजपुरी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह और उनके पिता और मैनेजर विपिन सिंह के खिलाफ समन जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें उपस्थित होने का आदेश दिया है। दरअसल मामला अक्टूबर 2023 का है, जब समस्तीपुर में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में परफॉर्मेंस को लेकर विवाद हुआ था। अक्षरा सिंह के खिलाफ लोक गायक शिवेश मिश्रा ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने अक्षरा सिंह पर आपराधिक विश्वासघात और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। आरोप लगाया गया था कि अक्षरा सिंह को समस्तीपुर के सिंघिया में एक कार्यक्रम के लिए 5,51,000 रुपए देकर बुक किया गया था। जब अक्षरा सिंह वहां पहुंची तो दर्शकों ने उन पर पैसे फेंके, जिससे वो नाराज हो गई और माइक फेंककर मंच से भाग गई। इसी मामले में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उन्हें उपस्थित होने का आदेश दिया है। तब आयोजक ने उनसे आग्रह किया था कि आप पुनः चलिए मंच पर और कार्यक्रम कीजिए, हम लोग सिक्योरिटी लेते हैं। लेकिन वो मंच पर जाने से इनकार गई और इनकार जाने के बाद न रुपया लौटाई न कार्यक्रम दी। इसी से आहत होकर के शिवेश मिश्रा ने मुकदमा नंबर 2006-2023 दाखिल किया था। इस मामले में अदालत ने जांच करने के उपरांत पाया कि अक्षरा सिंह ने गंभीर अपराध किया है, अमानत में खयानत किया है। इसलिए अदालत ने उनके विरुद्ध संज्ञान लेकर के बेगूसराय कोर्ट में तलब किया है। बड़ी खबर आपको पूर्वी चंपारण के रक्सौल से बताते हैं, जहां अनुमंडल अस्पताल में एक्सरे कर्मचारी पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने एक्सरे के दौरान आपत्तिजनक फोटो लेने के साथ ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। दरअसल महिला बुखार और सीने में दर्द की समस्या को लेकर एक्सरे कराने पहुंची थी। महिला ने कर्मचारी पर आपत्तिजनक तस्वीर लेने का आरोप लगाया है। लिखित शिकायत के बाद अस्पताल के उपाधीक्षक ने जांच के बाद उचित कार्रवाई की मांग की है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं आए थे एक्सरे कराने, जो मतलब फीवर 6 महीना से लग रहा था। तो मेरे पापा आए, हॉस्पिटल में पहुंचा के चले गए और मैं इलाज करा रहे थे तो एक्सरा लिखा डॉक्टर साहब ने। तो हम डॉक्टर को आए यहाँ एक्सरा कराने, तो मैक्सी पहना के हमको एक्सरा किया और पीछे से वीडियो बना के मैक्सी हटवा के पीछे से वीडियो बनाया। हम नहीं देखे और बाद में ब्लैकमेल किया हमको, बोला बात करने के लिए, तो हम नहीं कर रहे थे। तो बोला ज़बरदस्ती सब चीज़ दिया और बोला बात कर। देखिए, ये इस तरह का जो भी आरोप बच्ची बता रही है, ये तो बहुत ही संगीन मामला है और इसको किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं लिया जा सकता है। हमने अपने वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना भेज दी है और जो एक्सरे का ऑर्गेनाइज़र है और जो एक्सरे का संचालन करते हैं पीपीपी बोर्ड में, उनको भी हमको इसकी सूचना भी भेज दी है। बाकी अभी हम लोग आप तो लिखित जो आवेदन मिला है, उस आवेदन के माध्यम से हम सब लोग को आगे सूचना भेजेंगे और निश्चित रूप से इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से सोशल मीडिया पर हथियार लहराने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बरियारपुर थाना क्षेत्र के गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह दो युवक पंजाबी गानों के धुन पर पहले मैगजीन में गोली भरते हुए नजर आ रहे हैं। मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने कहा कि वायरल वीडियो का मामला संज्ञान में आया है। वायरल वीडियो में दिख रहे दोनों युवक की पहचान की जा रही है और जल्द ही दोनों युवक की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हो गई है। सर, एक युवक का हथियार लग रहा है तो वायरल हो रहा है। ये पुलिस के संज्ञान में है और ये बरियारपुर थाना अंतर्गत किसी गांव का है और कि लड़के की पहचान नहीं हो पाई है। लड़के की पहचान होगी, उसके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई होगी। गोपालगंज जिले के मुजहा गांव में मुस्लिम युवकों ने दलित युवक की चाकू से वार कर हत्या कर दी। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और इस घटना के विरोध में लोगों ने आरोपी मुस्लिम युवक के घर पर हमले की कोशिश की। लोग लाठी डंडे के साथ आरोपियों के घर के पास पहुंचे, लेकिन तब तक पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। नाराज लोगों की पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई है। हालांकि नाराज लोगों को समझाकर पुलिस ने शांत करा दिया है। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है।
आपको बता दें कि देर रात दो भाई भोज खाकर लौट रहे थे और इसी दौरान मुस्लिम युवक ने चाकू से दोनों को गोद दिया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है और पुलिस ने परिजनों से लिखित शिकायत भी मांगी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। बाबू हमारे तोर का गौवन आगे आगे पाछे पाछे हम जाता नहीं, पाछे पाछे हम जाता नहीं। हमारा हाथ में लड़का के अपना लेके आवता नहीं, हमार मंगल छीन ली से, हमार कान में कुछ ली से, हमारा लड़का के हाथ में से छीन के आ छुरी मार दिए से। भाई प्रशासन आइल बलो, हमार बिलाइल बा, हमारे के मारत लो। प्रशासन आइल बलो, हमार के मुआवा खती के मुजा गांव में एक चाकूबाजी की घटना हुआ था, जिसमें 2 लोग जख्मी हुए थे। इनमें से एक व्यक्ति सिकंदर गोंड की मृत्यु हो गई है और घटना का कारण दोनों पक्षों में आपसी विवाद था। हम लोगों के द्वारा 5 लोग जो संदिग्ध हैं उन लोगों को डिटेन किया गया है। तो दलित युवक की हत्या के बाद बवाल मचा हुआ है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं जो परिजन है वो जो मृतक है उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं और लोगों में चीख पुकार मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए और आरोपी के घर पर जाकर खुद ही हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस की टीम ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया है। हालांकि अभी भी इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन पुलिस की टीम जो है वो मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और भरोसा दिया गया है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आपको बता दें कि कल रात सिकंदर गोंड की हत्या की गई थी। अब तक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया है। दलित युवक की हत्या के बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है। अगली खबर आपको आरा से बताते हैं, जहां बिरमपुर गांव के रहने वाले स्वर्ण कारोबारी राजेश कुमार सोनी पिछले 2 दिनों से लापता हैं और अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका है। स्वर्ण कारोबारी के परिवार के लोग काफी परेशान हैं। परिवार के लोग एसपी कार्यालय पहुंचे और राजेश कुमार सोनी की बरामदगी की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है। आपको बता दें 17 अप्रैल को राजेश अपनी दुकान से ज्वेलरी लेकर अपने बहनोई के पास ईसाढ़ी बाजार जा रहे थे, लेकिन वो वहां पहुंच नहीं सके। जैसे घर से खाना वाना खाकर चला और उद्वत नगर दुकान है मेरा लड़का का, माँ वैष्णो ज्वेलर्स दुकान का नाम है। वहाँ से ठीक ठाक वहाँ दुकान पर गया है। जाने के बाद वो 1:40 में कोई सामान देना था मेरे दामाद को, वहाँ पर साड़ी जाना था। तो 1:40 में दुकान बंद करके और आरा सामान लेने आया है और किस दुकान से लिया है हम लोग को कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोग एसपी आवास के पास इसीलिए सर के पास आए हैं कि हम लोग को, मेरा भाई है राजेश कुमार, वो गायब है 3 दिन हो गया, अभी तक कोई हम लोग को पता नहीं चल रहा है, ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। हम लोग बहुत ढूंढने का प्रयास किया, उसके बावजूद हम लोग ने बाइक बरामद किया है नहर के पास, लेकिन प्रशासन को बुलाकर दिखाए, प्रशासन ने बाइक लेकर गए, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन से हम लोग बहुत गुहार किए हैं कि आप लोग जल्द से जल्द मेरा भाई को ढूंढ के लाइए। आशंका यही है कि अपहरण किया गया है। पटना रेल पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा किया है। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शातिर चोर पटना स्टेशन और आसपास के इलाकों में मोबाइल चुराया करते थे और बाहर ले जाकर बेच देते थे। पुलिस अब गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है। और वो लड़का कोई खड़ा था। रेल पुलिस पटना के द्वारा आरपीएफ और जीआरपी के सहयोग से, जैसे पटना जंक्शन पे 6 अंतर राज्य एक जो चोर का गिरोह है उसको पकड़ा गया है और उसके जो मेंबर है संदीप कुमार पटना के, मोहम्मद इमरान खान छपरा, बबलू सहनी दरभंगा, चंदन कुमार पटना, नारायण साहब भोजपुर और काशी गिरी वाराणसी के। तो ये 6 जो मोबाइल की चोरी का गिरोह है अंतर्राज्यीय, उसको पकड़ा गया है। दरभंगा में फर्जी पुलिस बनकर पैसे की मांग करने का मामला सामने आया है। साइबर थाना ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। सोशल मीडिया के जरिए सूचना मिली कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कई मामलों में दर्ज प्राथमिकी के वादी को व्हाट्सएप कॉल कर खुद को पुलिसकर्मी बताकर पैसे मांगे जा रहे हैं।
वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक सह साइबर थाना अध्यक्ष और पंकज कुमार ने विश्वविद्यालय थाना पहुंचकर जांच की। जांच में पता चला कि कुछ लोग पुलिस के नाम पर पैसे की मांग कर रहे हैं। मोडस ऑफ ऑपरेंडी सेम था। उनके द्वारा यही बोला जा रहा था कि हम पुलिसकर्मी हैं और दरभंगा में कार्यरत हैं और आपको आपके जो भी आपका FIR हुआ है उसमें स्पीड अप कर देंगे, आपको काम आपका हो जाएगा। अभी तक इस केस में क्या कार्रवाई हुई है? विक्टिम के द्वारा जो नंबर दिया गया, जो स्कैमर्स का नंबर दिया गया, उस नंबर को हमने नोट डाउन किया है और उस पर FIR कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दानापुर में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाली 10वीं की छात्रा का शव 200 किलोमीटर दूर मुंगेर के अभयपुर के पास रेलवे ट्रैक पर मिला है। छात्रा पूर्व सैनिक अमरेश कुमार की बेटी थी। परिवार वालों ने बताया कि एक दिन पहले शाम को अपने दोस्त से मिलने गई थी, जिसके बाद साइकिल सहित लापता हो गई। परिजन उसकी तलाश में जुटे थे और दानापुर थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई थी। उसी दौरान उन्हें बेटी का शव जमालपुर में मिलने की सूचना मिली। पिता इस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। किया हुआ ये है, मारपीट किया हुआ है। दुनिया जो देख रहा है सो कह रहा है। अब तो देती थी, मतलब अब तो उसको चलिए गई। क्या पढ़ाई लिखाई में किस तरह थी, क्या बिहेव? अब तो पढ़ाई लिखाई में तो एक नंबर थी, वो क्लास की टॉप लड़की थी। व्यवहार विचार व्यवहार में बिल्कुल सही थी, किसी प्रकार को तुतुन में नहीं था किसी से। खबर वैशाली से है, जहां पुलिस का शराब को लेकर अभियान जारी है। वैशाली पुलिस और ALTF की टीम ने संयुक्त रूप से दियारा इलाके में छापेमारी करते हुए हजारों लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया है। देशरी, सहदेई, चांदपुरा और गंगा ब्रिज थाना के दियारा इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर शराब की 8 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया, जबकि 35,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया है। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण को भी बरामद किया। हालांकि शराब धंधेबाज भागने में सफल रहे। पुलिस अब उनकी तलाश में जुटी हुई है। बिहार पुलिस से जुड़े लोगों के लिए एक बड़ी और अहम खबर है। बिहार में अब कांस्टेबल से लेकर पुलिस अधिकारियों तक के बच्चे पुलिस विद्यालय में पढ़ सकते हैं। बिहार सरकार ने इस सुविधा को शुरू किया है ताकि पुलिस परिवार के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। पटना में बिहटा के पास और छपरा में पुलिस विद्यालय खोलने का प्रस्ताव बिहार पुलिस मुख्यालय ने तैयार किया है। इसमें पुलिस कर्मियों के अलावा बाहरी लोगों के बच्चों को भी एडमिशन टेस्ट के आधार पर मिलेगी। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में पुलिसकर्मियों के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ी पहल की है। अब बिहार में जितने भी पुलिसकर्मी हैं या पुलिस विभाग से जुड़े लोग हैं या शहीद पुलिसकर्मी हो या फिर दिवंगत पुलिसकर्मी हो, उनके बाल बच्चों के पढ़ने के लिए अब पुलिस विद्यालय की स्थापना की जाएगी। पहले जब बिहार और झारखंड एक राज्य थे तो उस समय कृष्ण आरक्षी बाल विद्यालय जो था वो हजारीबाग में था, लेकिन जैसे ही झारखंड का बंटवारा हुआ उसके बाद बिहार में पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए कोई विद्यालय नहीं था। ऐसे में बिहार पुलिस मुख्यालय की पहल पर पटना में, बिहटा के पास सरमेरा में और इसके अलावा छपरा जिले में 2 पुलिस विद्यालय खोलने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। और निश्चित तौर पर ये जो पहल की गई है ये कहीं ना कहीं बहुत उन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी जो पुलिस विद्यालय में पढ़ना चाहते थे। CBSE पैटर्न पर ये विद्यालय जो है वो खोला जाएगा और इसके लिए टेस्ट भी लिया जाएगा, रिटेन टेस्ट होगा। उसके बाद उस विद्यालय में इनका जो बच्चे होंगे उनका नामांकन किया जाएगा। कई तरह की जो सुविधा है और फैसिलिटी है वो इन बच्चों को दी जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि पुलिसकर्मियों के बच्चों को अनुशासन, नैतिकता एवं नेतृत्व कौशल के विकास का जो है वो एजुकेशन दिया जाएगा। बड़ी पहल हुई है। मानदेय पर 3 वर्षों के लिए गार्ड का भी पद जो है वो रखा जाएगा और स्कूल संचालन समिति का भी गठन किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन करके बच्चे नामांकन के लिए जो परीक्षा होगी उसमें बैठ सकेंगे। प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सीट में से 50% सीटें 50 पुलिसकर्मियों के लिए, जो बिहार पुलिसकर्मी होंगे उनके लिए आरक्षित रहेगी और शेष 50% सीटों में बाहरी बच्चों का नामांकन किया जाएगा। यानी जो पुलिसकर्मी के बच्चे होंगे उनको तो उसमें एजुकेशन दिया ही जाएगा, बाहरी व्यक्तियों के बच्चों को भी उसमें एजुकेशन की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी पहल है बिहार पुलिस मुख्यालय की। और देखना होगा जब बिहटा में और छपरा में जब इन स्कूलों की स्थापना होगी और बच्चों को ये शिक्षा दी जाएगी CBSE पैटर्न पर, तो ये जो पहल है ये कितनी कारगर साबित होती है इसका अंदाज़ा लग सकेगा। लेकिन ये पहल अपने आप में
काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अगली खबर आपको बगहा से बताते हैं, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को जंगल सफारी के दौरान ऐसा दुर्लभ और रोमांचकारी दृश्य देखने को मिला जिसे वे जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। दरअसल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र में जंगल सफारी पर निकले पर्यटकों की जीप जैसे ही आगे बढ़ी, 2 बाघ शिकार की घात लगाए बैठे नजर आए, जिसका वीडियो सफारी पर एक गाइड ने बना लिया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। बताया जा रहा है कि बाघ हिरण के झुंड पर नजर गड़ाए हुए था और मौका मिलते ही हमला करने की फिराक में था, लेकिन पर्यटकों की मौजूदगी के चलते बाघ सतर्क हो गए। और ये देखिए तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आपको हिरण नजर आ रहे होंगे। इन्हीं हिरण का शिकार करने के लिए बाघ जो है वो घात लगाए बैठा है। हालांकि पर्यटकों की मौजूदगी के बाद जो बाघ हैं वो सतर्क हो गए। पटना सिटी के आलमगंज थाना इलाके में प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर के निर्देश पर डंका, इमली, गोलंबर से लेकर गायघाट तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। प्रशासन की टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से महात्मा गांधी सेतु के नीचे अवैध रूप से बने दर्जनों झोपड़ियों को तोड़ दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है और वो हंगामा करने लगे। हालांकि प्रशासन के सख्त रवैये को देखते हुए अवैध अतिक्रमणकारियों को पीछे हटना पड़ा। हमारे पास तो यही था तंबू। क्या हुआ? हमारे पास है क्या, गरीब आदमी, हमारे पास यही चीज थी, ये भी उखाड़ दिया, तोड़ दिया। यहाँ रह के खाते थे, कमाते थे हम रह के। अभी सब उनके पास फौजी की वर्दी है, पुलिस की वर्दी है, तो उनके पास वो घर है, बिल्डिंग है। हमारे पास क्या है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए